मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे के साथ बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन सागर जिले की एक घटना ने इस नारे की जमीनी हकीकत को उजागर कर दिया है। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने शुल्क पोर्टल बंद होने के कारण अपनी फीस जमा नहीं कर पाने की समस्या को लेकर विधायक शैलेंद्र जैन को ज्ञापन सौंपा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरे मामले को, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। छात्राओं ने बताया कि महाविद्यालय प्रशासन ने शुल्क पोर्टल की अंतिम तिथि से मात्र एक दिन पहले उन्हें फीस जमा करने की सूचना दी। इसके बाद तकनीकी समस्याओं के कारण वे समय पर फीस जमा नहीं कर पाई। इस वजह से उन्हें परीक्षा से वंचित होना पड़ रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई और भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्राओं ने कहा कि उन्होंने महाविद्यालय के प्रिंसिपल से इस मामले में बात की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि यह छात्राओं की गलती है कि उन्होंने समय पर फीस जमा नहीं की। वहीं इस समस्या को लेकर छात्राएं मोतीनगर स्थित पद्माकर सभागार के बाहर उच्च शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए पहुंची थीं। हालांकि मंत्री के नहीं आने के कारण उन्होंने वहां मौजूद सागर विधायक शैलेंद्र जैन को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने विधायक से शुल्क पोर्टल को फिर से खोलने की मांग की। इस पर विधायक शैलेंद्र जैन ने छात्राओं को आश्वासन दिया कि वे इस मामले को उच्च शिक्षा मंत्री के साथ चर्चा करेंगे और समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो वही यह महाविद्यालय महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर से संबद्ध है। छात्राओं ने बताया कि उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से भी संपर्क किया, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। अब सवाल यह उठता है कि क्या उच्च शिक्षा मंत्री के निर्देश पर विश्वविद्यालय प्रशासन शुल्क पोर्टल को फिर से खोलेगा और छात्राओं को परीक्षा में बैठने का मौका देगा? यदि ऐसा नहीं होता है तो छात्राओं की पढ़ाई और भविष्य को लेकर जिम्मेदार कौन होगा? वही यह घटना मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा नीतियों और उनके क्रियान्वयन के बीच के अंतर को उजागर करती है। छात्राओं की समस्या को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए ताकि उनकी पढ़ाई और भविष्य प्रभावित न हो। वही विधायक शैलेंद्र जैन द्वारा दिया गया आश्वासन एक सकारात्मक कदम है, लेकिन अब यह देखना होगा कि उच्च शिक्षा मंत्री और विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक सागर मीडिया। शुल्क पोर्टल से रिलेटेड हमारा विषय है। हमारी सब बच्चों की एडमिशन फीस नहीं भरी जा रही है और शुल्क पोर्टल बंद हो गया है, तो उसी समस्या को लेकर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं? सब डिग्री कॉलेज की छात्राएं हैं सर। तो यहाँ क्यों आई आप? यहाँ पे हमें कल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हमारे शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो उनसे हम अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना करने आए थे, लेकिन अभी में वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो क्या कॉलेज में आपकी समस्या का हल नहीं हो रहा? कॉलेज में आपने बात नहीं की? सर कॉलेज में बहुत बार बात कर चुके हैं, अकेले जाकर भी बात की, सबने एकत्र होकर भी बात की है, लेकिन वहाँ पे हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी कर सकते हैं हायर एजुकेशन वाले कर सकते हैं, हम सिर्फ कंप्लेंट डाल सकते हैं। कब आप लोगों को यह पता पड़ा कि अब आगे आप लोगों की परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी यदि आप लोगों ने फीस नहीं भरी? सर 6 जनवरी को हमें ये चीज़ पता चली थी कि हमारा पोर्टल बंद हो गया है, इसलिए अब हमारी एडमिशन फीस नहीं भरी जाएगी और अगले साल तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो शिक्षा मंत्री जी से क्या अपील करना चाहते हैं? सर हम शिक्षा मंत्री जी से, शासन से, सबसे यही मांग करते हैं कि हमारा शुल्क पोर्टल ओपन कराने की कृपा करें, ताकि हम जो 500 के समथिंग लड़कियां हैं सबकी फ़ीस भर सके और किसी का भी एक साल ख़राब ना हो। मेरा नाम आभा विश्वकर्मा है और जो फीस पोर्टल से रिलेटेड जो इशू है उसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो आज शिक्षा मंत्री जी हैं वो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ आ नहीं पाए, तो इस वजह से यहाँ के जो विधायक जी हैं उन लोगों को हमने एक ज्ञापन दिया है, तो उन लोगों ने हमें आश्वासन भी दिया है कि वो हमारा काम करवाएंगे। कितने बजे से आप लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं? जो कि 8:30-9 बजे के समथिंग हम लोग आ गए थे यहाँ। क्या आश्वासन मिला है? यही आश्वासन मिला है कि वो बात करेंगे और अगर पॉसिबल होगा तो वो लिंक खुलवाएंगे भी। सोना
सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।